हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश दोस्तों एक्सपर्ट मैं आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में हमने बताया और यही क्लास इस समय चल रही है। कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, संचालित की जाती हैं केंद्र और राज्य के बारे में। पिछली बार केंद्र के बारे में जितनी भी योजनाएं थी जो केंद्र द्वारा चलाई गई और राज्य सरकार में चल रही हैं उसके बारे में हमने बताया। फिर स्पेशली जो केवल राज्य सरकार चलाती है उनके बारे में हमने बताया। आगे क्रमशः बढ़ते हुए भाग 3 में यानी पार्ट 3 में आपको कल्याणकारी योजनाएं में क्रमशः बढ़ते हुए बता रहे हैं जो स्पेशली केवल राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है उसके बारे में बता रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बताया था। आज बढ़ते हुए बताने जा रहे हैं किशोरी शक्ति योजना। ये 53 जिलों में 122 परियोजनाओं के अंतर्गत चलाई जाती हैं। जो 602 परियोजनाएं हैं केंद्र और राज्य के मिला करके, उसमें किशोरी शक्ति योजना संचालित हो रही है, इसके अंतर्गत लाया गया है और 53 जिलों में चलाई जा रही हैं, जिसमें से 60 बालिकाओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जाएगा, रोजगार से संबंधित दिया जाएगा, इनको सशक्त बनाया जाएगा। आगे वंदे मातरम योजना है, 2004 से शुरू हुई। गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क उपचार हेतु चलाया गया। पिछली बार हमने इसके बारे में बताया भी है, जबकि इससे संबंधित आएगा भी प्रश्न। आगे 15 अगस्त 1997 में बालिका समृद्धि योजना चलाएगी, ये भी हमने पिछली बार आपको बताया था। आगे जो है विकलांग भरण पोषण योजना 1 नवंबर 2008 को शुरुआत की गई। 18 से 62 वर्ष भूमिहीन परिवारों के मुखिया को बीमा किया जाएगा, ठीक है, जिनको दुर्घटना के समय में 30,000 रुपये मिलेगा और दुर्घटना मृत्यु एवं अस्थायी अपंगता यानी कि दुर्घटना हो गई, नॉर्मल दुर्घटना अगर हुई तो 30,000 रुपये, और दुर्घटना में अगर मृत्यु एवं अस्थायी अपंगता यानी कि अस्थायी हाथ कट गया, पैर कट गया, चलने में विवश होना, तो उसको अस्थायी अपंगता बोलते हैं, जिस पर 75,000 रुपये दिया जाएगा इनको, ठीक है। आगे मार्च अप्रैल 2007 में ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में और बुंदेलखंड के 7 जिलों में ये लागू किया गया, चलाया गया, जिसमें 500 खाद्यान्न बैंक खोले गए, जहाँ खाद्यान्न मतलब जो खाद्य खाने पीने से संबंधित है, उसमें लाभार्थी जोड़े गए 40-40 लाभार्थी हर उसमें बैंक खाद्यान्न बैंक में जोड़े गए और लाभार्थी के प्रत्येक लाभार्थी है वो मिनिमम जो है एक कुंटल यानी 100 केजी खाद्यान्न के रूप में वो ले सकता है। एक वर्ष में खाद्यान्न के रूप में 100 कुंटल यानी 100 किलो यानी 1 कुंटल ले सकता है वो, ठीक है। आगे 2009 में अंशदायी पेंशन योजना यानी कि अंशदायी पेंशन योजना, जो पेंशन योजना लागू की गई उसमें जो है पेंशन को जो अंश मतलब जो अपनी सहभागिता देंगे वो केंद्र और राज्य सरकार, उसमें जो है 1 अप्रैल 2005 के बाद राज्य सरकार की सेवा में आए कर्मचारियों का वेतन महंगाई के योग, जो वेतन होगा उसमें जो महंगाई होगी वो 10% अंश दिए जाने तथा उसी के बराबर धनराशि राज्य सरकार भी देगी, यानी केंद्र सरकार भी देगी 10% और राज्य सरकार भी 10% देगी। ये हो गया पेंशन, अंशदायी पेंशन योजना, क्योंकि पेंशन जो खत्म कर दी गई राज्य सरकार ने, अब ये जो है एक अलग से आप उसका पैसा आप भी जमा करेंगे और केंद्र सरकार भी आपको 10% देगी और राज्य सरकार भी आपको 10% देगी, जितना वेतन उसका 10% और केंद्र सरकार भी देगी 10%, यानी कि 20% हो गए और बाकी आपको भी देना होगा और वो बीमा की योग्य बनेगा, पेंशन बीमा। आगे किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, किसानों के वृद्धावस्था पेंशन योजना भी लागू की गई, जो किसानों है तो जैसे 30 रुपये साल या 200-250 रुपये साल जो लागू किया गया वो चालू की गई। आगे बढ़ते हुए और भी जो योजनाएं बाकी बची हैं उनको भी आपको क्रमशः बताएंगे राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, तो हमें लग रहा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे प्रश्न बहुत आते हैं और योजनाओं के बारे में स्पेशली ये लेखपाल में बहुत पूछे जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। इससे लेखपाल जो परीक्षा होगी उसमें जो जरूर पूछे जाएंगे। इससे प्रश्न हम आपको प्रश्नोत्तरी भी बताएंगे, उसमें कौन कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं।
धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।